कांग्रेस के प्रजातंत्र और रमन के राजतंत्र का सीधा मुकाबला। मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम कांग्रेस के प्रजातंत्र और डॉक्टर रमन के राजतंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। वास्तव में यह कहने का एक कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राजनीतिक व्यवहार प्रजातांत्रिक है, जबकि भाजपा के अघोषित मुख्यमंत्री चेहरा डॉक्टर रमन सिंह के राजतंत्र की परपाटी चलती दिख रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कांग्रेस से अधिक भाजपा में जमीनी स्तर पर स्पष्ट विरोध देखने को मिल रहा है। परिणाम क्या होगा यह तो समय के गर्भ में है, लेकिन भाजपा की रीति नीति पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो आप बने रहिए, वीडियो में अंत तक मिलते हैं ब्रेक के उस पार। मित्रों आपका पुनः स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राजधानी में चलने वाली चर्चाएं और बिना भय और पक्षपात के आप तक समीक्षाएं पहुंचाने का हम वादा करते हैं। तो शुरू करते हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस में प्रजातंत्र दिख रहा है, जबकि भाजपा में एक तरफा डॉक्टर रमन की चलती दिख रही है, वैसे ही जैसे किसी राज्य में राजवंश चलता है। एक बार जो राजा बन गया फिर ताउम्र वह राजा रहेगा। अब डॉक्टर रमन सिंह को ही ले लीजिए, 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री थे, अभी भी अघोषित मुख्यमंत्री चेहरा है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भूपेश मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, उन्हें सिर्फ जिताने तक की जिम्मेदारी दी गई है। वही कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को प्रदेश में एकमात्र केंद्रीय समिति में स्थान देकर इस आशय की पुष्टि भी की है। इस बात की भी संभावना है कि अंतिम समय में भूपेश फिर से मुख्यमंत्री पद के दावेदारी करें और विजयी भी हो जाए, लेकिन उनके करीबियों को लगता है कि यह संभव नहीं होगा। अब कांग्रेस और भाजपा की इस स्थिति का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा समझ लेते हैं। कांग्रेस में अभी प्रजातांत्रिक स्थिति कायम है, यानी वो जनता जो किसी कारणवश सत्ता के करीब है वो भी वोट देंगे कि उन्हें आगे भी लाभ मिलता रहेगा। वहीं सत्ता के लाभ से वंचित जनता भी इस सपने में वोट देगी कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो बहुत संभव है हमारे नेताजी को पद मिल जाएगा, तो उन्हें भी सत्ता में भागीदारी मिल जाएगी। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि प्रत्याशी बदलते ही बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता भी बदल जाते हैं। दूसरी तरफ भाजपा में वो धड़ा तो वोट करेगा जो पिछले 15 साल से सत्ता की मलाई डकार चुका है, बाकी के इसलिए उदासीन हो जाएंगे क्योंकि भाजपा के राज में उन्हें क्या मिलना है। जो पहले तरमाल खा रहे थे उन्हीं के भाग्य से रमन राजा फिर बनते दिख रहे हैं। बाकी तो जनता को मागी लाल और भीकम चंद ही बने रहना है। ऊपर से इस राजवंशी व्यवहार को ढकने के लिए भाजपा सनातन धर्म की दुहाई करेगा और राष्ट्रवाद का झंझोना दिखाएगा। डॉक्टर रमन सिंह के राजतंत्र में ओबीसी और आदिवासियों के लिए विशेष स्थान नहीं है। उन्होंने सरगुजा और जसपुर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र से किसी आदिवासी नेता को उभरने ही नहीं दिया। जसपुर के लिए स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव यानी ठाकुर उनके लिए पर्याप्त है। उनके परिवार को वो जहाँ चाहते हैं वहाँ से टिकट देते हैं। बाकी सरगुजा से वरिष्ठ भाजपा नेता रामविचार नेताम को भी संगठन में कोई पद नहीं दिया गया है। उनकी राज्यसभा सदस्यता को भी कंटिन्यू नहीं किया गया था।
जसपुर के गणेश राम भगत का विरोध राजधानी में लोगों ने देखा है। कैसे 3 दिन तक उनके समर्थक राशन पानी लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सत्ता के पर्दे में बाहर धरना दे रहे थे। विष्णुदेव साय को सीमित करना और वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय का भाजपा को छोड़कर जाना, इससे बढ़कर और क्या उदाहरण दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिनकी बदौलत डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल एक तरफा सरकार चलाई, उस जोगी कांग्रेस से आए लोगों को भी भाजपा में टिकट दिया गया है। इसके उदाहरण में तखतपुर से पूर्व जोगी कांग्रेस विधायक धर्मजीत सिंह और राजिम सीट पर पूर्व जोगी कांग्रेस के रोहित साहू शामिल हैं। चर्चा है कि जोगी कांग्रेस से आयातित एक और पूर्व नेता योगेश तिवारी भी भाजपा में बेमेतरा सीट से लगभग फाइनल की स्थिति में चल रहा है। इस सब के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा के कोर वोटर सिंधी और गुजराती समाज को भी एक उम्मीदवार को पूरे प्रदेश में टिकट नहीं दिया गया। परिणाम राजिम, रायपुर, उत्तर सहित बहुत सी जगहों में कार्यकर्ताओं की बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। आइए कांग्रेस के बगावत की भी बात करते हैं। सरगुजा से बृहस्पति सिंह ने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए। अंतागढ़ के पूर्व विधायक अनूपपुर नाग ने निर्दलीय फार्म भर दिया है। पाली तानाखार के कांग्रेसी विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने टिकट कटने पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सपोर्ट करने का आरोप लगाया। हाँ, राजनांदगांव में कार्यकर्ताओं ने सभा कर कांग्रेस के उम्मीदवार गिरीश देवांगन का विरोध किया है। राजनांदगांव विशेष सीट है, वहां से डॉक्टर रमन सिंह चुनाव मैदान में उन्हें कड़ी चुनौती देने के लिए देवांगन को उतारा गया है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के पैसों का मुकाबला शायद ही स्थानीय उम्मीदवार कर सकता था। वैसे दोनों पार्टियों में थोड़े बहुत विरोध के स्वर हैं, लेकिन भाजपा में जो कैडर पार्टी है, पहली बार ऐसा विरोध देखने को मिल रहा है और पार्टी में टिकट बिकने तक की बात सुनने को मिल रही है। भाजपा का चेहरा सवर्ण पार्टी का दिख रहा है, वहीं कांग्रेस का चेहरा ओबीसी दिख रहा है। इसका कारण कांग्रेस का प्रजातंत्र और भाजपा में डॉक्टर रमन सिंह का राजतंत्र माना जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे विषय पर दूसरे वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, धन्यवाद।